राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। तो आज है दिवाली, तो सारी तैयारी चल रही है खाने वाली। और नहा के हो गई मैं रेडी, और पूजा वगैरह सारा हो गया। बस खाना बनाने के लिए रह गया है। रेडी तो हो गया है खाना, बस बनाने के लिए रह गया है। तो आज बनना है खाने में खीर कचौड़ी। और इधर पतिदेव जी भागवत गीता पढ़ रहे थे और मंदिर की पूजा तो हो गई। मंदिर की पूजा ना सुबह मॉर्निंग में ही हो गई थी। तो दीपक तो अब जला नहीं है, वो शायद बुझ गया, लेकिन धूप बत्ती लगी हुई है। और ये आलू ना मैंने ठंडा करने के लिए रख दिए थे, तो अब ये ठंडे हो गए। अब इनकी बनाऊंगी कचौड़ी। तो इधर फिर मैं आ गई थी किचन में कचौड़ियाँ बनाने के लिए। तो इधर सारी तैयारी तो पहले से हो रखी है, बस बनाने के लिए रह गई थी। तो इधर अब मैं सबको दे देती हूँ खाना बना के। तो इधर पहले कचौड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि ना इनमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये धीमी धीमी सिकती हैं तो अच्छे से सिकती हैं अंदर तक, तो फिर इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इधर मैं सारी कचौड़ियाँ ऐसे बना के रख लेती हूँ, और सभी बच्चे भी खाने बैठ गए और सभी लोग खा रहे हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो गया। आज का दिन वैसे भी इतना ज़्यादा बिजी होता है, क्योंकि खाना भी बनाना है और सारी पूजा भी होती है। अपने सारे मतलब पितृदेव और भगवान जी की पूजा, सभी की पूजा होती है इस दिन। फिर खाना पीना सबने खा लिया था, तो हमारा पूजा वगैरह भी हो गया, सब कुछ मॉर्निंग वाले सारे काम हो गए। फिर ये हो गया था, अभी टाइम 12 बज गया था लगभग। खाना पीना खा के बर्तन वगैरह साफ़ करे तो 12 बज गया। फिर उसके बाद ये नमन के पापा फूल लेके आए थे, गेंदा वाला फूल। तो अब बना लेते हैं माला। और अशोक के पत्ते भी काफ़ी हैं, आधे तो बाहर ही पड़े हैं और इनके ही बना पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिल गए थे। गांव में तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, कितना भी कुछ भी ले लो। तो बहुत सारे पत्ते थे अशोक के, और फूल भी बहुत सारे ये लेके आ गए थे। तो इधर फिर खाना पीना खाने के बाद हम सब माला बनाने के लिए बैठ गए। पहले माला बना लेते हैं और अपना फिर बाकी का काम बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है आज के दिन अपने घर में लगाना, क्योंकि गेंदा भी शुभ होता है। और ये अशोक के पत्ते और आम के पत्ते भी, आम के पत्ते तो यहाँ पे मिले नहीं थे, अशोक के ही पत्ते मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्ते हैं अशोक के पत्ते, तो घर में ही हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इधर एक माला मैंने साइड में रख दी थी बना के, क्योंकि हमें 4-5 माला बनानी है, बाहर वाले मेन गेट के लिए, फिर ऊपर वाले रूम के लिए, और इस वाले घर के लिए कम से कम 4 या 5 तो माला बनानी है। और फिर उसके बाद बच्चों को भी देखना है। तो उसके बाद फिर मैं बाबू को सुलाऊंगी, क्योंकि वो फिर नाइट में हम लोगों को कुछ करने नहीं देगा। तो सारा कुछ बच्चों के ऊपर भी रहता है कि बच्चे कुछ करने भी नहीं देते, तो फिर जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद बच्चों ने देखिए क्या हाल कर दिया है, पूरे जो भी गेंदे के फूल थे सारे तोड़ दिए, और उनसे बस बॉल खेलने में लगे हैं इधर दोनों बच्चे। बच्चे बस आ जाए तो ऐसे ही करते हैं। इसी वजह से ना मैं बच्चों को बताया नहीं था कि मैं माला बना रही हूँ, लेकिन उनको पता चल गया, तो फिर इधर आ गए और सारे फूल ख़राब कर दिए। फिर उसके बाद हो गया इवनिंग का टाइम, और इवनिंग में बज रहे हैं 5:30। तो इधर मैंने पहले ना ऐसे निशान लगा लिए थे रंगोली के लिए, तो उसमें अच्छा रहता है और जल्दी भी कलर भर जाता है। तो इस वजह से मैंने पहले ही निशान लगा लिए थे, जैसी मुझे डिज़ाइन बनानी थी, बस कलर भरना रह गया है। तो अब मैं इसमें अपने सारे कलर भर दूँगी जो भी मेरे पास कलर हैं। और बाबू को भी देखिए, बाबू भी मेरे पास ही बैठा है, लेकिन ख़राब करने में लगा है, कहीं कहीं से ख़राब भी कर देता है वो। और आज के दिन तो सभी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि सारा त्यौहार ये वाला ऐसा होता है, क्योंकि इसमें सारा कुछ करना पड़ता है, जैसे रंगोली बनाना और झालर वगैरह लगाना अशोक के पत्ते की, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अपने सारे पितृदेव वगैरह सबको खाना खिलाना, तो इसमें बहुत समय लग जाता है। सारा दिन बस ऐसे ही निकलता रहता है, पता ही नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है। तो एक काम फिर दूसरा काम करो। और इधर बाबू भी अपनी गन लेके बैठा है। तो बाबू जब से ये वाली गन आई है ना, बिल्कुल छोड़ता नहीं है इसको, बस अपने साथ ही लेके घूमता है। तो वो इस वाली गन को भी आराम से लेके बैठा है, उससे खेलने में लगा है। तो उसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया, लेकिन वो कहीं कहीं से ना रंगोली बार बार ख़राब कर देता था, बड़ा गुस्सा आ रहा था फिर मुझे। और मुझ पर ज़्यादा अच्छी रंगोली बनानी आती नहीं है, मुझसे बस सिंपल सी बनाई, वो भी मैंने फ़ोन में देखी थी, तो ऐसे बना ली फिर।
लेकिन ये वाली रंगोली भी अच्छी लग रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे ये पत्थर है ना, इस पर अच्छे से कलर भर नहीं पाते, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे ही बनानी पड़ती है, क्योंकि ईंटें हैं ना यहाँ पे, तो फिर अच्छे से रंगोली बन नहीं पाती। तो ऐसी मैंने रंगोली बनाई है, तो कलर भरने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इधर झालर वगैरह सारा लग गया, अशोक के पत्तों वाला, तो कितना सुंदर लग रहा है। अब दीपक जला लेते हैं। तो इधर दीपक सारे रेडी कर लिए मैंने, बाती वगैरह सारा बन गया और दीपक अब रेडी भी हो गए, बस जलाने के लिए रह गए। तो पहले लगा देते हैं रंगोली पे, फिर उसके बाद लाएंगे सारे घर पे, क्योंकि नाइट हो रहा है एकदम, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइट में थोड़ा उजाला सा रहता है ना, तो उसमें जलाओ तो इतना सुंदर नहीं दिखता। बिल्कुल नाइट हो जाती है ना, उसमें थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम इधर आ गए थे बाहर रंगोली पे दीपक लगाने के लिए, फिर जाएंगे छत पे मोमबत्तियाँ लगाने के लिए। तो बाबू को बड़ा अच्छा लग रहा है आज दिवाली पे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सभी खुश होते हैं। ये त्यौहार ही एक ऐसा होता है, बहुत अच्छा लगता है इस त्यौहार के दिन। और रंगोली भी देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है दीपक लगाने के बाद। और झालर वगैरह सारा तो पहले ही लग गया था घर पे, तो ये इसको मैं दिखा नहीं पाई थी। और अब दिखा देती हूँ आप सबको कितना सुंदर लग रहा है घर सजावट के बाद, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है सजने के बाद। तो अब हम लोग जाएंगे ऊपर छत पे, तो छत पे मोमबत्ती लगाती हैं। और दिवाली ना 2 दिन का पड़ेगा, एक तो 31 का और एक 1 का। अब पता नहीं, बहुत से लोग तो 31 को बनाया हमने तो, और बहुत से लोग शायद 1 तारीख को बनाएंगे। और पूजा में टाइम था तो ऊपर हम लोग चले गए थे पटाखे चलाने के लिए। तो हम लोग आ गए फिर नीचे पटाखे चला के, और पटाखे चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद चलाया। फिर उसके बाद सारी तैयारी कर ली पूजा की। तो इधर सारी चीज़ें रख दी हैं जो भी मतलब पूजी जाती हैं, और सारी चीज़ें जो भी मिठाई वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें ये वाला झाड़ू। तो ये वाला झाड़ू हमेशा ही पूजता है, ये सबके घर पे ही पूजता होगा, क्योंकि ये वाला झाड़ू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है दिवाली पे। और फिर सारी चीज़ें हमने रख दी हैं, और मम्मी भी आ गई इधर, तो मम्मी भी बैठी हैं और बच्चे भी आ गए। फिर उसके बाद इधर पापा जी भी आ गए थे पूजा करने के लिए। तो पहले पापा जी पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि पापा फिर बाहर चले जाते हैं थोड़ा, फिर हम लोग कर लेते हैं अपना अच्छे से। तो सब लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ससुराल में जब मेरी दिवाली बनती है तो सबके साथ अच्छा भी लगता है, नहीं तो वैसे अकेले अकेले बनाते रहो। वैसे तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग मिल जाते हैं, लेकिन घर पे अलग ही मज़ा होता है। अपनी सारे त्यौहार बनाओ तो घर पर वाला मज़ा तो अलग ही होता है, चाहे अपना कितना भी बाहर बना लो, लेकिन घर जैसा मज़ा कहीं पे नहीं आता। तो इधर मैं और पति देव जी भी आ गए अपनी पूजा करने के लिए, तो हम भी कर लेते हैं पूजा। तो इधर जो भी खील और बतासे होते हैं ना, उनसे पूजा जाता है। घी पूरे सबसे हमने पूज लिया है, मिठाई भी खिलाती भगवान जी को। अभी बच्चे भी पूजा करेंगे, क्योंकि बच्चों को भी इंतज़ार रहता है। और बाबू हमेशा हमेशा पूजा के लिए मिठाई लाएंगे ना, तो उस वाली मिठाई में से ही खाता है जो भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए रखते हैं। तो उसने पहले ही 1 लड्डू खा लिया, क्योंकि वो हमेशा ही खाता है। कभी उससे मना करो ना तो मानता ही नहीं है, वो बच्चा इतना जानता नहीं है, तो पहले ही उसने अपना भोग लगा लिया। तो इधर हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पूजा कर ली है, और सारी चीज़ें पूज ली हैं। फिर उसके बाद आशीर्वाद भी ले लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सभी को पूजा करनी है। तो अभी मैंने और पापा जी और नमन के पापा जी ने ही की है पूजा। फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन बच्चों को ना बताना पड़ता है। जब हम लोग पूजा करते हैं तो बच्चे देखते नहीं हैं, फिर उनको बताना पड़ता है। तो बच्चे भी इधर पूजा कर रहे हैं, और बाबू भी बैठा है। तो बाबू को पता नहीं क्या लग रहा है, तो अभी तो शांत बैठा है। जब उसका मन होता है कभी कभी तो थोड़ा
रोने से लगता है, लेकिन फिर खेल लेता है, बच्चा भी इतना जानता नहीं है। तो इधर दोनों बच्चों ने कर ली है पूजा। और नमन को देखिए कैसे भोग लगा रहा है। नमन बोला था मैं भी लड्डू से भोग लगाऊंगा, तो नमन ऐसे ही भोग लगा रहा है। तो नमन ने भी पूजा कर ली। फिर उसके बाद बाबू उधर चला गया बर्तनों को गिराने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बर्तन रहते हैं ना वो रख देते हैं, तो बाबू उनको लगाए गिराने के लिए, उसको खेलने के लिए बर्तन मिल गए। और दोनों बच्चों की इधर हो गई पूजा। फिर हो गया था आरती का टाइम, तो इधर पापा जी आ गए थे आरती करने के लिए। फिर उसके बाद हम कर लेंगे आरती। और थोड़ा वीडियो यहाँ पे क्लियर नहीं आ पाता क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, क्योंकि सारी लाइटें ना पीछे वाली साइड में लगी हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो क्लियर आ ही नहीं पाता है। किधर भी रख लो लेकिन आ नहीं पाएगा क्लियर वीडियो। फिर उसके बाद पापा जी बाहर चले गए थे, तो हम दोनों ने इधर आरती कर ली। और फिर नमन भी करेगा, नमन भी इंतज़ार में खड़ा है आरती करने के लिए। बस उसको पूजा करनी है, फिर बाहर जाना है, फिर थोड़ी सी शरारत करके फिर आ जाना है पूजा करने के लिए। बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं, इधर उधर घूमते ही रहते हैं। और नमन का ध्यान बस आरती वाली प्लेट पे है कि सभी लोग पूजा कर रहे हैं, बस मेरा नंबर कब आएगा। और आरती भी ना 3-4 होती हैं, तो उनमें भी टाइम लग जाता है। तो पहले गणेश जी की आरती हुई और फिर लक्ष्मी जी की, फिर उसके बाद जो हम लोग डेली आरती करते हैं वो भी होगी। तो इधर सारे बच्चों की आरती हो गई, हमारी भी आरती हो गई। एक आरती हुई है अभी। फिर उसके बाद मम्मी भी आरती कर रही थी। मम्मी से ना खड़ा नहीं हुआ जाता है, जैसे पकड़ के खड़ा हो करें तो हो जाती हैं, नहीं उनसे नहीं हुआ जाता है खुद से, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले तो थोड़ा सही हो गई थी, तो खुद से खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब खड़ी ही नहीं हो पाती। जैसे हम लोग खड़ा करेंगे तो तभी खड़ी हो पाती हैं। तो इधर मम्मी ने भी आरती कर ली। फिर उसके बाद हम दोबारा से आरती कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 आरती होती हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर हम लोग अपनी जो डेली वाली आरती करते हैं वो जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे सुंदर जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी कहत फल पावे। ओम जगदीश हरे मथुरा में जाने जन्म लियो, गोकुल अति प्यारो, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि